सवाल इतने उठते हैं और आप में से कई लोग 23 मार्च के बाद मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में भी रहे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर each one's question individually. So हम सोशल मीडिया के द्वारा through press conferences we try to respond. और जब मुझे ये सजेशन मिला कि हम एक फेसबुक लाइव सेशन कर सकते हैं, so I welcomed it. एक मैंने कुछ 2 रोज पहले वेबिनार भी किया था with one of the news channels that also had a very good response. Before we start with the questions, I just want to make a few general points. आपको याद होगा कि 23 मार्च के बाद स्थिति जो है ऑन अकाउंट ऑफ द महामारी बहुत एक आई कैन कॉल इट अनप्रेसिडेंटेड, कभी हमारी लाइफ टाइम में तो हमारे में से किसी को प्रोफेशनली ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं, पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए फॉर अर्ली लॉकडाउन, उसके कारण ये बिल्कुल हम लोग विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं दैट वी हैव अचीव्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। हर रोज हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो करीब 1 लाख से अधिक लोगों के टेस्ट करते हैं, 1 लाख से अधिक, और एज वी स्पीक ये बढ़ता जा रहा है नंबर। 2 महीने के बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हमारे यहाँ भारत में हुए हैं 1 लाख से अधिक है, 1,25,000 के करीब। हमारा रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है और बढ़ रहा है। इस समय 52,000 लोग पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं और एक्टिव केसेस जो हमारे हैं वो करीबन 69,000 के करीब है। फेटलिटीज 3,720 हुई है और इनमें से भी फेटलिटीज में अगर आप इनकी जांच करें, इनमें से कुछ 85% ऐसे केसेस थे जिनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस थी या जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटीज थी। आप इन आंकड़ों को दुनिया में जो बाकी देश हैं उनके साथ कंपेयर करें तो आई थिंक वी कैन ड्रॉ कंसिडरेबल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द फैक्ट दैट thanks to the effective early measures taken by the Honorable Prime Minister, we have been able to a large extent to control the spread of the pandemic. But effective and I could also say somewhat harsh lockdown means that at some point or the other you have to start addressing the recovery from the lockdown. But even before we address the recovery from the lockdown, from day go, we had been utilizing all our civil aviation assets to carry out a number of operations. और मैं उनके बारे थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। हमारी जो लाइफलाइन उड़ान मिशंस थी, they have carried somewhere in the range of 1,000 tons of essential medical cargo, enzymes, PPEs, other required medical equipment। ये तो देश भर के अंदर 1,000 टन के करीब, और बाहर से भी हमारी जो सिविल एविएशन एसेट्स थे वो करीब 1,500 टन लाए। और इसके अलावा जब हमें लगा कि अब देखिए वी हैव द कॉन्फिडेंस, और बाहर से हमारे बाहर के देशों में हमारे जो भी नागरिक हैं who were in stress and who could regard it as being under strain, stress, in distress, तो बहुत मांग थी कि they wanted to come back to the mother country। तो as we speak, as of now, 6 मई से जो हमने वंदे भारत फ्लाइट शुरू की, उनमें कल रात तक करीब 25,465 पैसेंजर्स जो हमारे हैं
they have been able to come back and to be evacuated. हमारी आउटबाउंड फ्लाइट्स में करीब 8,000 से अधिक लोगों को हम भेज पाए हैं. This was a demand from those of our citizens who are ordinarily resident abroad. और उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनकी जॉब्स हैं, they wanted to get back, so we have provided this facility to them. You might ask a question कि ले आए हम 25,000 लोग से ज़्यादा, भेजे हमने 9,000. वो इसलिए क्योंकि कई देश हैं वो इस समय पेंडेमिक के होते हुए वो सिर्फ अपने नागरिकों को वापस आने की अनुमति दे रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होगी, हमने वंदे भारत प्रोसेस में एयर इंडिया के अलावा हमने जो हमारे प्राइवेट कैरियर्स हैं उनकी ऑफर आई थी. वी हैव टेकन देम अप ऑन देयर ऑफर एंड वी विल बी एडिंग द प्राइवेट कैरियर्स. मेरी असेसमेंट है कि, और मुझे उम्मीद है कि महीने के आखिर तक 31 मई तक हम ये जो 25,000 का आंकड़ा है उसको हम 50,000 के नजदीक ले जाएंगे, बिकॉज विल बी एबल टू ऐड मोर फ्लाइट्स. और our ability to bring our citizens stranded and in distress abroad has also been facilitated by the state governments. Naturally, उनके बीच में भी उनको बहुत चिंता थी कि ये लोग वापस आएंगे. There may be an increase in the number of active cases, but जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, we were able to take the precautions. I'm very happy to say that that system is working well. और अब मुझे लगता है we have reached a stage where the state governments also they're taking some precautions in terms of quarantining. पर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, we'll be able to increase that number. With this confidence, after running Lifeline Udan and Vande Bharat from 6th of May, we took a decision. The government of India, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उस लेवल पे स्टेट्स के साथ चर्चा करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सोमवार 25 मई से हम 33% जो रेगुलर स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं समर स्केड्यूल में, we will permit those to operate. So this operation will begin on Monday the 25th. This announcement was made by us, I think, day before yesterday. उसके बाद the airlines have opened bookings, and I look at the bookings which have come. They're also quite encouraging. It seems that there is a lot of demand for travel, but I will confine myself to these limited opening remarks. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो कोलीग हैं सिविल एविएशन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती उषा पाडी, उन्होंने ये क्वेश्चन सब जो आपने भेजे हैं उनको इकट्ठा किया है. और हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत आए हैं, शायद 100 से अधिक प्रश्न आप लोगों ने भेजे हैं. This reflects the interest in the issue. This also reflects, I think, the need for this interaction with you, and I'm very happy we're having it. तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जिस ऑर्डर में हमने क्वेश्चन रिसीव किया है उसी ऑर्डर में मैं इनका जवाब देने की कोशिश करूंगा. और जो भी इस इंटरेक्शन के दौरान